नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए राखी स्पेशल राजस्थान के खास रबड़ी मलाई घेवर की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बिल्कुल बाजार जैसे जालीदार खूबसूरत घेवर हम बनाएंगे बहुत ही कम समय में। आज मैं शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट बैटर बनाने की रेसिपी, इंस्टेंट रबड़ी बनाने की रेसिपी, जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे। आज हम बनाएंगे मिक्सी में घेवर का बैटर। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में सभी को चाहिए कि कम समय में टेस्टी से टेस्टी हम डिशेस बना सकें। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चाशनी, और ये 1 कप मैंने चीनी ली है। 1 कप चीनी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आधा कप पानी, क्योंकि हमें चाशनी बनानी है पतली, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही। तो बस हाई फ्लेम पर शुगर को मेल्ट कर लीजिए पहले, और ज़्यादा परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सी ये चाशनी बनने वाली है। बस देखिए शुगर मेल्ट होगी, 5 मिनट बॉईल किया, थोड़े से केसर के धागे डाल दिए, चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल दीजिए इसमें, 1 नींबू का रस निचोड़ दीजिए ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। बस ये इस तरह से थोड़ी चिपचिपी ग्लिसरीन की तरह होनी चाहिए, जैसे ऑयल होता है ना, बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई तार नहीं बन रहा है, आप देखिए बिल्कुल भी। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। चाशनी को रख देते हैं एक तरफ और गैस बंद कर देते हैं। अब बनाएंगे रबड़ी, लेकिन इंस्टेंट रबड़ी बनाऊंगी मैं, फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैंने 1 कप खोया लिया है, यानी कि मावा। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी ये चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी निपट जाए और आसान भी हो जाए, तो वही इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। 1 कप इसमें डाल दीजिए दूध। बस इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये मावे को हम फोड़ लेते हैं। मीडियम फ्लेम मैंने इस समय की हुई है। घेवर का बैटर भी मैं आपको इंस्टेंट बताने वाली हूँ, जल्दी से बन जाएगा, घंटों आपको फेंटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 कप चीनी, ये बहुत है इसके लिए। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल देंगे इलायची का पाउडर। अब आप चाहें तो इसमें अगर आपको येलोइश कलर चाहिए थोड़ा सा, तो सैफरन के धागे डाल दीजिए, खुशबू भी आ जाएगी और कलर भी आ जाएगा। अभी ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली है, तो मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। ये देखिए अब बिल्कुल ये मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि जब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, ठंडा होने देते हैं, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। इसीलिए इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये रबड़ी हमारी बन चुकी है, गैस बंद कर देते हैं। और अब आपने देखा घंटों दूध उबाल करके रबड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है, और ऐसे कितनी जल्दी से रबड़ी बन गई ना। तो चलिए अब बनाते हैं बैटर, और वो भी मिक्सी में फटाफट से। इसके लिए 1/4 कप देसी घी मेल्ट किया हुआ ये हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। जार थोड़ा बड़ा लेना है आपको। अब इसमें हम डालेंगे 5 आइस क्यूब। अब इसे ब्लेंड करेंगे ढक्कन लगा के। इससे हमारा घी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। देखिए अभी इस समय ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है, बर्फ जो है ना थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। अभी देखिए इस समय ये क्या कंडीशन में, जैसे हम घी निकालते हैं ना मलाई से, ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, कलर भी एकदम वाइट हो चुका है। इस प्रोसेस में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। और वैसे इसको फेंटने में कितनी देर लग जाती है, बहुत टाइम लगता है, हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो पानी रह गया है ना बर्फ़ के मेल्ट होने से, इसे हम निकाल देंगे। इसे बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ना है, तो एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा। जितना आपको मेजरमेंट में दे रही हूँ बिल्कुल वही लीजिए। अब मैंने 200 ग्राम मैदा लिए, यानी अगर इसको कप से नापेंगे तो 2 कप मैदा है। इसे हम 3 बैचेस में डालेंगे, तो मैंने एक हिस्सा डाल दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के मैं ब्लेंड करूँगी। मेरी रेसिपीज़ में आप देखेंगे कि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि आप परफेक्ट रेसिपीज़ बना पाएँ। मैं सारे टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये अभी क्रम्बली सा दिख रहा है थोड़ा सा। तो अब हम सेकंड बैच मैदा का इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो परफेक्ट घेवर बन के निकलेगा। आपको बिलीव नहीं होगा, आप पहली बार भी बना रहे हैं तो भी परफेक्ट बनेगा। देखिए अभी थोड़ा और ज़्यादा क्रम्बली हो गया है, तो लास्ट वाला जो बैच है ना वो भी मैं इसमें डाल दूंगी पूरा। मुश्किल से इस तरह से बैटर बनाने में आपको 5 से 8 मिनट के बीच का समय लगता है, वरना कम से कम 15 मिनट का समय लग जाता है परफेक्ट बैटर बनाने में। देखिए ये टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे हम मैदा में मोइन डालते हैं ना, तो बिल्कुल मैदा जैसी दिखती है ना, ऐसी ही दिख रही है इस समय ये। अब इसमें डाल दीजिए 1 बड़ी चम्मच भर के बेसन। राखी के समय हो या तीज का या सावन का पूरा महीना, इसे आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। बेसन देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है इसमें। साथ में अब हमें चाहिए चिल्ड वाटर 2.5 कप। इस टिप को आपको बहुत ध्यान देना है कि हमें चिल्ड वाटर चाहिए। हमें ये जो बैटर है ना इसको बिल्कुल चिल्ड रखना है, वरना घी इसमें से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो आपके घेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे।
देखिए अभी ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इस समय ये जलेबी के जैसा बैटर दिख रहा है। तो बचा हुआ पानी भी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद एक बार और ब्लेंड करूँगी। मिक्सी का जार छोटा पड़ रहा है तो बदल लीजिए। तो मैं इसको एक बार और ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर ये बैटर थोड़ा सा गर्म होने लग जाता है तो मैंने जैसा आपको बताया इसमें से घी निकल जाता है बाहर और हमारे घेवर बिल्कुल भी क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनेंगे। बचा हुआ पानी इसमें मैं डाल देती हूँ और साथ ही एक नींबू का रस। इससे हमारे घेवर बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। फ्रेंड्स, मैं जो आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, बिना सोचे समझे इसको ट्राई कीजिए। मेरी गारंटी है घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे निकलेंगे। 2 कप मैदा, चौथाई कप देसी घी और 2.5 कप चिल्ड वाटर, और उससे हमने ये तैयार किया है एकदम चिल्ड बैटर। और कंसिस्टेंसी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, थोड़ा सा थिकनेस है इसके अंदर, थोड़ा फ्लोई है, रनी है ये बैटर, अच्छे से आप देख सकते हैं। इसलिए मैं पास से दिखा रही हूँ। मैं हर रेसिपीज़ में आपको बताती हूँ कि बिगड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, परफेक्ट रेसिपी के लिए क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, सब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार और देख लीजिए कंसिस्टेंसी, इसीलिए मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ। अब आपको ध्यान रखना है जितना बैटर आपको घेवर बनाने के लिए चाहिए एक ही बार में हम उतना ही लेंगे। बाकी बचे हुए को आपको फ्रिज में रखना है। अगर आप बैटर बना के चाहें तो पहले फ्रिज में रख सकते हैं, टाइम नहीं है तो बाद में बना लीजिए। अब नेक्स्ट टिप की बारी आती है। घेवर बनाने के लिए इस तरह से भगोनी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन भारी तले की होनी चाहिए, हैवी बॉटम पैन होना चाहिए, क्योंकि हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो नीचे से घेवर जल जाएंगे। अब इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर थोड़ा तेल लूँगी और थोड़ा देसी घी, दोनों मिला के आप चाहें तो केवल घी लीजिए, आप चाहें तो केवल तेल लीजिए। मैंने 75% तो तेल लिया है और बाकी के 25% इसमें देसी घी मिला रही हूँ। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, घेवर बहुत ही स्वाद बनते हैं। तो आप चाहें तो मेरा ये नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप, आपको ये ऊपर तक नहीं भरना है तेल और घी का मिक्सचर, सिर्फ हाफ लेवल तक भरना है। और ऐसा क्यों करना है मैं भी आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। अब हमें चाहिए इस तरह की ये सॉस की बोतल, आपके पास हो तो ठीक, वैसे ये 20-30 रुपए में मार्केट में मिल जाती है। तो इसको मैं भर लेती हूँ मेरे बैटर से। और जो ये बाकी बचा हुआ जो बैटर है उसका ध्यान रखना है, आपको फ्रिज में रखना है। और बॉटल में भरने के बाद भी अगर आपको देर लग रही है तो इस बॉटल को ढक्कन लगा करके फ्रिज में रखिए, क्योंकि हमारा बैटर गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम तेल और घी के इस मिश्रण को गर्म करेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पर। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना घेवर में जालियां नहीं पड़ेंगी। अब देखिए शुरू में हम इसको टेस्ट करेंगे, 1-2 बूंद टपका के देखिए, तुरंत से देखिए ये ऊपर आएगी जल्दी से, इसका मतलब तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। अब इसमें डालेंगे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा, शुरू में थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, बाद में थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तेल अगर हम ज़्यादा लेते हैं ना तो ये बाहर तक बबल आ जाएंगे और ये उफन जाएगा। फ्लेम को हमें मीडियम से हाई रखना है। देखिए बॉटल से बैटर डालने में कितनी आसानी है ना, काम आसान हो गया। आप चाहें तो आप किसी धारदार बर्तन को भी काम में ले सकते हैं, बॉटल नहीं है तो। ये जो बबल्स है ना साइड में जाते हैं और जमा हो जाते हैं, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। आपको इतना बैटर डालना है जितनी आपको घेवर की थिकनेस चाहिए। आपको मालूम पड़ जाएगा पहला घेवर बनाएंगे तो। ये जो बीच में जगह दिख रही है ना आपको, इसी जगह से ही बार बार आपको बैटर डालना है। अब एक और टिप बताती हूँ आपको, बैटर को थोड़ा हाइट से डालिए तो नीचे तक जाएगा और वापस उफन के ऊपर तक आएगा और एजेस तक जाएगा। देखिए इसका साइड में एजेस तक जाना बहुत ज़रूरी है बबल्स का, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। आपने बाजार में घेवर देखे हैं ना, उनकी साइड से एजेस भी होती हैं तो इससे घेवर सुंदर दिखता है। ये देखिए सारे बबल्स साइड तक आने बहुत ज़रूरी है, तभी एजेस बनेगी। तो मैं आपको सारे टिप्स बताती जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। बीच में देखिए अगर होल जो है ना इसका ये बंद हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे किसी भी बेलन से, ये स्पैचुला से खोल दीजिए। इससे क्या है कि हमें बैटर डालने में आसानी रहेगी, वरना बैटर बीच में से नीचे तक नहीं जाएगा। देखिए कैसे आसपास आ रहे हैं ना सारे बबल्स। जब आपको लगे काफ़ी देर तक हमने बैटर डाल दिया है, थिकनेस अच्छी हो गई है, तो घेवर को बेलन से, स्पैचुला से ऐसे नीचे कर दीजिए ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे से सिक जाए, ब्राउन हो जाए और ये अपने आप जगह छोड़ देता है। आपको इसको खुरच के छुड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली देखिए ऐसे नीचे चला जाएगा। एकदम बॉटम तक मत लेके जाइएगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। फ्लेम हमारी हाई है। थोड़ा सा ऊपर निकाल के देखा मैंने, ये एकदम परफेक्ट बन चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गजब की जाली बनी है, खूबसूरत घेवर बन के तैयार हुआ है हमारा, बिल्कुल एकदम बाजार जैसा घेवर है। देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर और कितनी आसान सी रेसिपी है। अब इसे किसी वायर स्टैंड पर या जाली पर इस तरह से खड़ा करके रखिए, क्योंकि ये क्या है बहुत सारा ऑयल अंदर इसमें भर जाता है, तो नीचे धीरे धीरे करके सारा ऑयल टपकता जाएगा और ये एकदम बढ़िया से जो है कुरकुरा क्रिस्पी बना रहेगा और ऑयल भी हमारे खाने में मुँह में नहीं आएगा। अब वापस से तेल को फिर से गर्म कीजिए और इसी तरह से सारे घेवर बना लीजिए।
अब एक बार फिर से टिप्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं तो पढ़ाने ही लग गई हूँ। देखिए दूसरा घेवर भी कितना जालीदार बना है, बहुत ही क्रिस्पी है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपको खड़ा करना है। ये इतना क्रिस्पी और बिस्किट जैसा है कि टूट जाएगा हाथ लगाते ही, इतना खस्ता बना है ये। 2 कप मैदा से हमने इतने सारे घेवर बनाए। देखिए सारे घेवर मेरे एकदम परफेक्ट बने हैं। कितनी खूबसूरत जाली पड़ी है बिल्कुल भी, और बाजार से एकदम कम दामों में और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि मुझे तो घेवर बनाना बिल्कुल वाकई में बच्चों का खेल लगता है। हर बार जब भी बनाती हूँ एक भी घेवर खराब नहीं होता। सारे घेवर देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, और इसकी एजेस आप देखिए कितनी अच्छी आई है। थिकनेस आप चाहें तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। खाने में आसानी हो जाती है। वैसे भी इस पर अभी रबड़ी भी आएगी ऊपर। देखिए सारे घेवर मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है हर घेवर के पीछे से। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने। कम पैसों में, कम समय में ढेर सारे घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए लग रहा है ना कितना खूबसूरत घेवर। विश्वास नहीं होगा आपको खुद को भी कि आपने घर में बनाए हैं। अब देखिए चाशनी हमारी रेडी है, बना के हमने पहले से ही रखी थी। तो अब इस घेवर पर हम डालेंगे इस तरह से चाशनी कि ताकि मिठास इसमें अच्छे से आ जाएगी। अब बारी आती है इस पर रबड़ी लगाने की। ये देखिए मेरी रबड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से गाढ़ी हो गई है। आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला कर लें, पर मुझे इसी तरह की चाहिए बिल्कुल, ताकि ऐसा लगे कि बिल्कुल वाकई में मलाई रबड़ी घेवर है। जिस घेवर को आपको खाना हो उसी पर मलाई लगा दीजिए, चाशनी लगा दीजिए, और बाकी जो घेवर हैं उनको उठा करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। 1 महीने तक ये घेवर खराब नहीं होते हैं। रबड़ी मलाई जब भी लगाइए जब आपको खाना हो। इससे घेवर क्या होगा, सौगी नहीं होंगे और क्रिस्पी बने रहेंगे। आने वाले मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। इतने खूबसूरत क्रिस्पी घेवर। थोड़ा सा डेकोरेशन पिस्ता बादाम से और सैफरोन के धागों से। थोड़ा सा मैं इस पर चांदी का वर्क भी लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर लीजिए, पर मैं बिल्कुल बाजार जैसे घेवर बना रही हूँ ना। लग रहा है आपको देख के ये बाजार से नहीं बल्कि हमने घर से ही तैयार किए हैं। बहुत ही टेस्टी। देखिए कितने घेवर ढेर सारे हमने बनाए 2 कप मैदा में। बहुत ही डिलीशियस हैं। राजस्थान की ये फेमस मिठाई है जो हमारे यहाँ हर दुकान पर अवेलेबल हो जाती है, रबड़ी मलाई घेवर। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए कितना क्रिस्पी है ना ये। दूसरों तक मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सभी इस त्योहार पर ये घेवर अपने घर में बना सकें। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है ना फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, जल्दी से कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज लाती रहती हूँ। ये घेवर इतना जालीदार है कि चाशनी फटाफट से देखिए नीचे चली गई है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।